ऑनलाइन ही बच्चों का होना चाहिए, ओपन बुक होना चाहिए। और कोरोना पीरियड है, मोदी जी ने पहले भी कहा है कि कोरोना से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो हमारी सोचने की शक्ति होती है, जो मोबाइल के सामने हम 24 घंटे बैठे रहते हैं, वो भी कम हो जाती है। मांसपेशियां दिमाग की जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है। कितने दिन पहले ऑफलाइन का नोटिफिकेशन आया और एग्जाम उस नोटिफिकेशन के कितने दिन बाद? देखिए, इन्होंने नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले ऑफलाइन के लिए भेजा कि ऑफलाइन आपकी क्लासेस चलेंगी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लिया है। और ये एक स्कूल एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, करीब 95+% कॉलेज ऐसे हैं जो अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। सबके पास मैसेज है, दिखाओ जरा इनको अभी भी ऑनलाइन चल रही है। और इसका हमने पूरा प्रूफ भी इकट्ठा किया हुआ है, 235 पेजेस का। क्योंकि अभी वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है। ये दिखा दीजिए जरा। आज भी हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, आप इसको जूम करके डेट एंड टाइम भी देख सकते हैं। देखिए 12 अप्रैल की डेट है, ये देखो 10:30 की क्लास। ये देखो जरा, ये पीपीटी बना ली और आपको उसमें बता दिया। कुछ टीचर तो वो भी नहीं करते, जस्ट क्या किया, पीडीएफ खोली बुक की और उसको रीड करके पढ़ा दिया। तो आप पढ़ाना ऐसे चाहते हैं लेकिन एग्जाम आप दूसरे तरीके से लेना चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। कुछ लोग ये भी आरोप लगा सकते हैं कि ऑनलाइन जब पढ़ाई चल रही थी तब आप मजे काट रहे थे और ऑफलाइन से एग्जाम से इसलिए डर रहे हैं कि पास नहीं हुआ जाएगा। सर देखिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हर बच्चा तो डीयू का ऐसा है नहीं कि वो हर कोई ऑनलाइन क्लास ले सके। और दूसरा क्या होता है कि हमें शुरुआत से जो हमारी जो जनरेशन है उसी ने ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का शुरू हुआ है, तो हमें इतना आदत नहीं थी शुरुआत से कि कैसे क्लासेस ली जाती है। तो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, हमारी आइज़ पे स्ट्रेन होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से ऑनलाइन क्लास लेना बहुत मुश्किल था, फिर भी ली। लेकिन एग्ज़ाम हम ऑफलाइन नहीं दे सकते क्योंकि जैसा हमें पढ़ाया गया हम वैसे ही एग्ज़ाम चाहते हैं, बस ये सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन 90% से ऊपर ही होता है। आप ये बताइए कि जो एग्जाम है केवल वही समस्या है या बाहर से पढ़ने वाले छात्रों के साथ जो यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आएंगे कुछ वो भी मैटर है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैटर तो बहुत सारे मैटर हैं। शायद यूनिवर्सिटी को नहीं पता है, क्योंकि अगर मैं कोई बड़ा अधिकारी बन जाऊँ, एसी में बैठने लगूँ, तो मैं भी नहीं सुनूंगा। ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर होता है, मैं भी यही करूँगा। ये उनकी गलती नहीं है। अगर वो सर्वे कराए ना, मैंने कराया क्योंकि मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ और टीचर एक्टिविस्ट भी हूँ, आपको इससे ही लग रहा होगा। तो लेकिन करीब 12% बच्चा ना ऐसा है, ड्यू की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ सर्वे की। 12% बच्चा ऐसा है ड्यू का जिसके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो चुकी है कोरोना के काल में। अब ये बताइए, अगर मेरे घर के अंदर एक बंदा कमाने वाला है, वो ही भगवान ना करे किसी के साथ गलत हो गया, उनके साथ फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ पे आपको पता है ना, दिल्ली के अंदर पीजी का या उसका रेंट कितना, कैसे सर्वाइव करेगा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना तुगलक ये प्रमाण कर दिया कि ऑफलाइन क्लासेज होंगी। उसके बाद बच्चा यहाँ पर आता है, आके देखता है यहाँ तो क्लासेज ही नहीं हो रही है, उसका 1-1.5 लाख रुपए खराब हो जाता है, फिर वो वापस चला जाता है। अब बताइए, दोबारा से आएगा, फिर से वो बेचारा कर्जा ले रहा है बेचारा। मैं बता रहा हूँ, आप हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है उत्तराखंड की, उनसे पूछिए, वो अकेले सिंगल पेरेंट्स है, क्या हालत है उनकी। आपने अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए अब तक क्या क्या किया? देखिए, हमने बहुत बड़े प्रदर्शन भी किए और वाइस चांसलर साहब के सामने भी चीजें रखी, लेकिन अभी तक नहीं सुनी गई। लेकिन अब हमें दूसरा फॉर्मूला अपनाना पड़ा। कल वो कहते थे जी हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं पता है, हमारे यहाँ तो सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, ऑफलाइन प्रॉपर चल रही है। कल करीब 1000+ मेल हमने वाइस चांसलर साहब को भेजा है, प्रोटेक्टर मैम को भेजा हुआ है, HRD के अंदर भेजा हुआ है, सारे अधिकारियों को, एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान सर को भेजा हुआ है, नरेंद्र मोदी सर को भेजा हुआ है। नरेंद्र मोदी सर का भी कल तो इनबॉक्स भी फुल हो गया होगा, कह रहे होंगे भाई क्या हो रहा है। तो ये मेल भेजा है और उसमें सारे स्क्रीनशॉट लगा के भेजे हैं बच्चों ने, जो भी हम दिखा रहे थे कि हमारे टाइमिंग होता है 5 o'clock का, कहते हैं जी 8:30 क्लास होगी। क्यों होगी 8:30? वो भी ऑनलाइन होगी। अभी मैम का आपने मैसेज देखा ना कि मैं बीमार हूँ, क्या बच्चे बीमार नहीं हुए थे कोरोना में? मैं 1.5 महीने बीमार रहा, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, कैसे क्लास अटेंड की होंगी। अब दूसरी यूनिवर्सिटीज है ऑनलाइन करा रही है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। तो ऑफलाइन में आपको पता है कि पिछले जब 1 महीने से 1 साल से बच्चों को लिखने की आदत नहीं है, वो कैसे लिखेगा पेपर? बताओ मुझे भाई, हैबिचुअल हो जाता है ना। मैंने बताया कि आप चलना तो सिखा रहे हो सड़क पर, आप कहने लगे एवरेस्ट चढ़ लो, कैसे चढ़ लेगा बच्चा, तो गिर ही जाएगा ना। और जिसको आदत ही एवरेस्ट की है वो एवरेस्ट पे ही चढ़ेगा। पहले बच्चों को आदत थी, अब से पहले कभी डिमांड किया वो भी की? बताओ मुझे बच्चों ने, आज तक इतिहास उठा लो पूरा, नहीं की ना। तो ये बच्चा उतना पागल तो है नहीं, मूर्ख तो है नहीं, या इनके पेरेंट्स भी इतने मूर्ख नहीं है, या हमारे पास उतना फालतू पैसा तो है नहीं कि वहाँ से लगा के यहाँ पर आएंगे। ये बैनर बना है ना, ये भी पैसे का बना हुआ है, फ्री में तो बना नहीं है।
तो हमारे पास है इतना टाइम, या मेरे पास है टाइम, आपके पास है टाइम, किसी के पास उतना टाइम नहीं है। क्यों डिमांड क्यों कर रहे हैं कि जेन्युइन डिमांड है, इसीलिए कर रहे हैं। और हाँ, आप लोगों के माध्यम से मैं अभी भी बताना चाहता हूँ, अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम लगती है यूनिवर्सिटी को कि यूनिवर्सिटी सही है, तो एक बारी बैठे, खुले मंच पर बैठे, सारे मीडिया को बुलाएं और हमको भी बुलाएं, और मीडिया को बताएं कि बच्चे इसलिए गलत है, ओबी की मांग इसलिए गलत कर रहे हैं, फिर हम उनको प्रूफ देंगे कि हम सही हैं इसलिए सही हैं। यही होता है ना भाई, उसमें तो कोई बोलने से मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, वो कुछ बोले, आप एक मंच पे बैठिए ना, और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि बच्चे सही हैं या यूनिवर्सिटी सही है। पहले भारत में गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत हमेशा जो गुरु होता था वो छात्रों के बीच रहता था, उनकी दशा स्थिति को समझने के लिए डायरेक्ट उन्हीं से इनपुट लिया करता था। लेकिन वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को लाकर हमने जो गुरु हैं उनको एसी कमरों में बिठा दिया। अब उनके पास छात्रों का इनपुट तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन मैनेजमेंट के कुछ चुनिंदा लोगों का इनपुट पहुंच पाता है, जो शायद यथा स्थिति को नहीं दिखा पाते। और वही जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि सड़क पर छात्र हैं। आपका क्या नाम है? 2015 में छात्रों की जेन्युइन समस्या है, इसमें बड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के सभी के अंदर, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी हो रही है। और मैं तो यही कहूँगा कि यूजीसी को भी इसमें दखलंदाजी लेनी चाहिए, और शायद प्रधान को भी तुरंत वाइस चांसलर साहब को लिखना चाहिए, अपना कोई ना कोई जरूर बयान देना, क्योंकि इतने छात्र हैं और भी स्टूडेंट आ रहे हैं बाहर से, लखनऊ से भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूनिवर्सिटी के अंदर जब 90% क्लासें ऑनलाइन हुई हैं तो अब एग्जाम ऑफलाइन क्यों? और दूसरी बात ये है कि जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं, लखनऊ से भी हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, हर जगह स्टूडेंट आते हैं, उनको इस टाइम पे वहाँ फ्लैट लेने में, रूम लेने में, पीजी लेने में, कुछ भी लगा लो, वहाँ रुकने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे सारे फ्लैट पीजी से फुल हो चुका है। और दूसरी बात ऊपर से ये है कि उनका डिमांड इतनी होने के बाद उनका रेंट 35-40 हज़ार रुपये हो रहा है, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी वाइस चांसलर एक बार भी बाहर नहीं आए और ना ही छात्रों से मिले। ये तो सिर्फ तुगलकी फरमान मारते हैं ईमेल के जरिए और अपना नोटिस निकाल देते हैं, लेकिन जो वाइस चांसलर है वो स्टूडेंट के लिए बैठा हुआ वहाँ, किसी और के लिए नहीं बैठा है। क्योंकि स्टूडेंट की अगर कोई समस्या आती है तो प्रोक्टर को भेज देते हैं, प्रोक्टर क्या करता है, प्रोक्टर उसके रिप्लाई में नो भेज देता है, ठीक है, और स्टूडेंट की बेचारे की आवाज़ वहाँ दबी रह जाती है। हमारी तो सिर्फ यही डिमांड है कि ओबीई को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और यूजीसी को भी इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए, और एचआरडी मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इसमें अपना दखल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं चलना चाहिए कि एक नशा की तरह स्टूडेंट को कैसे जी मर्जी ऐसे चला दो। ये तो पहले प्राइमरी क्लास में जैसे होता था ना, स्टूडेंट को कैसे भी चला दो, उनके हाथ में दे दो और कलम पेंसिल और अपने बच्चे बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है स्टूडेंट की 3 साल के अंदर राइटिंग भी खराब हो चुकी है ऑनलाइन के चक्कर में, और यूनिवर्सिटी इस बात को मान ही नहीं रही है, किसी भी तरीके से नहीं मान रही। हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर किया, एक बार भी वाइस चांसलर नहीं है। रोहतक एमडीयू के अंदर ओबी लागू हो चुका है, गुरु जम्बेश्वर के अंदर ओबी लागू हो चुका है, डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ओबी लागू। भाई अपने हरियाणा में के हाल है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी, सबके अंदर ओबी लागू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूँ कि वाइस चांसलर साहब एक बार भी स्टूडेंट से मिलने नहीं आए इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद। और इसके बारे में हमने दुष्यंत चौटाला जी से भी बात की है कि वो भी तो तुरंत मिनिस्ट्री से बात करें, और दिग्विजय चौटाला जी जो कि हमारे इंसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी अगर किसी तरीके की बड़ी मूवमेंट और हुई तो वो भी जरूर आएंगे। और निश्चित रूप से छात्रों की लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, और इसको लड़ करके और इसको जीत करके दिखाया। वो आएंगे आप कह रहे हैं, उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया है? उन्होंने सपोर्ट दिखाया, उन्होंने ट्वीट भी किया है, फेसबुक पे भी पोस्ट की हुई है, और फुल समर्थन उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके की अगर मेरी जरूरत हो तो मैं स्वयं आकर के छात्रों के साथ खड़ा हूं। अच्छा देखिए, आप डिफरेंस देखिएगा, एमयू का प्रोटेस्ट हुआ था करीब 6 ऑफ फेब को, वहाँ पे बच्चे पहुँचे थे, और दीपक जी हैं जो वहाँ के छात्र नेता हैं वो भी पहुँचे थे। वहाँ पर क्या हुआ, तुरंत वाइस चांसलर बाहर निकल के आए, और बाहर निकल के आने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर
उन्होंने 3 फैसले सुनाए। पहला फैसला, जो बच्चा ऑनलाइन देना चाहता है ऑनलाइन दे सकता है, जो बच्चा ऑफलाइन देना चाहता है ऑफलाइन दे सकता है। दूसरा फैसला उनका था कि आपका 40% सिलेबस कम किया जाता है। तीसरा फैसला ये था क्योंकि उनको भी ये पता था कि आपका कोरोना के पीरियड में छात्रों की क्या हालत है, कॉपी चेकिंग में भी लीनियंसी होगी। तो इसको बोलते हैं बड़ा दिल और इसको बोलते हैं इंसानियत। तीसरी चीज वो मैडम रजनी मैम कहती है जी, उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर धारा 144 लगवा दी, पता होगा सबको, और उस पे ट्वीट पे और फेसबुक पे डालती हैं कि वहां पर रैली है, रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे मोदी जी की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहां पर क्या लोग नहीं पहुंच रहे? इन्होंने धारा 144 क्यों लगवाई है? क्या बच्चे वहां पे आतंकवादी थे, क्या तालिबानी थे? मैं पूछना चाहता हूँ ना मैम से, क्या महामारी फैल रही थी? तो ये क्या महामारी ये वहां पर नहीं फैली रैली के अंदर? आप रैली देखिए, आप दोगला बन देखिएगा। एक तरफ तो आप बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप राजनीति कर रहे हैं। ये पता है ना राजनीति कहाँ से चलती है? बच्चों से चलती है। और ये युवा है, और युवा चीजों को चेंज करना बहुत अच्छे से जानता है। तो इसलिए मैं अभी भी निवेदन करता हूँ, आपके पास टाइम है। ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे भी चीजें चलेंगी, और ये तब तक चलेंगी जब तक वो भी नहीं हो जाता, बच्चों की डिमांड नहीं सुन ली जाती, ये तब तक चलता रहे।